उस कथा का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है, बहुत ही पावरफुल। गंगारा परास होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा में कोई नहाने से पवित्र होता है, लेकिन महात्माओं के दर्शन से ही कोई पवित्र होता है।
प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला करने के लिए ही अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न है, भगवान ये लीला क्यों करते हैं? उत्तर दिया गया है कि लीला इसलिए करते हैं कि व्यक्ति उन लीलाओं को सुने और सुन करके उनका भक्त हो जाए। तो भगवान लीला करते क्या है? जब ये अवतार लिए है तो उनका एक एक चीज लीला ही है। उनका चलना नृत्य हो जाता है। यदनुचरित लीला, उनका कोई भी एक्टिविटी है, आचरण है, तो लीला ही है। और उनकी लीला अद्भुत है। आप सुने होंगे कि भगवान मथुरा में जन्म लिया। मथुरा शहर था और उनके जन्म का स्थान कहाँ है? जगह है, वो लोग अब आना चाहें तो धीरे से भेज दीजिए। हम कथा के लिए आए हैं तो लोग आइए मत, जब भर जाए पूरा तो धीरे से बैठ सकते हैं जहाँ जगह। भगवान मथुरा शहर में जन्म लिया, लेकिन मथुरा शहर में पूछा जाए किस स्थान पर जन्म लिए, क्या बतलाएंगे? कंस के जेल में उनका जन्म। जेल में डाल दिया और जेल में ही नहीं डाला, वो हाथ पैर में बेड़ी बांध दिया
जेल में भी एक सेल होता है वो सेल में डाल दिया। और नारद जी के बात सुन करके ऐसा किया। नारद जी जाकर के उसे कह दिए, अरे तुम जानते हो, नहीं ये तो बाद में है। अब उस समय भी कहे कि तुम वसुदेव के लड़के को छोड़ दिया, तो क्यों ऐसा किया? तो कंस कहा कि हमको तो 8वें संतान से भय, तो पहला से हमको क्या भय? भय नहीं, ये छोड़ दिया, छोटा सा बच्चा है। अरे विष्णु बड़ा मायावी है, नारद जी कहे को कभी आ सकता है। और ये क्रम क्या एक है, बंधा हुआ है। मान लीजिए कि 7 दिन है, तो अब कोई सोमवार से गिनना शुरू करेगा तो मंगल सेकेंड डे होगा, और रविवार से शुरू करेगा तो मंगल क्या हो जाएगा? थर्ड डे हो जाएगा ना। संडे से शुरू करेगा तो तीसरा दिन हो जाएगा। तो कोई दूध बेचने वाले तो अब दूसरे दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ किए तो उसका नंबर बदल जाएगा। समझ रहे हैं गणित में? तो ऐसा लोग कहते हैं। अब भागवतम में तो ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि नारद जी एक कमल का फूल लेकर के गए और कहे कि इसका गिनती करो, तो यहाँ से शुरू करो, तो गिना तो 8वां कौन है? तो वो बतलाया कि 8वां है। और तब तक थोड़ा घुमा करके कहे कि अब गिनती शुरू करो तो अब 8वां कौन है? तो जो पहले पहला था वही 8वां हो गया। तो कहे कि देख रहे हो ना तुम सोच रहे हो कि अभी वो बाद में आएगा, क्या पता कि फर्स्ट में ही वही आ गया। तो कहा कि अच्छा ये गणित है। तो बुला करके फिर से वध कर दिया। और ऐसे ही देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब सोचिए कि जिस स्त्री के 6 पुत्रों का वध हो गया है और कितना वह टेंशन में रहती है। और 7वां गर्भ तो दूसरे के गर्भ में चला गया, रोहिणी के गर्भ में चला गया। अब 8वां गर्भ आया और देवकी के शरीर में परिवर्तन हो गया था। वे बहुत चमक रही थी। एक दिन कंस आया जेल में, तो उसके प्रभा को देख करके और उसके मन में विचार आ गया कि हमारा शत्रु निश्चित रूप से इसके गर्भ में इतना तेज है। देवकी के शरीर से जो तेज निकल रहा था और उसी से वो जेल के अंदर का अंधकार दूर हो रहा था। तो अब कंस को कुछ संशय नहीं रहा। देवकी के मुख पर मुस्कान भी था, उसके शरीर से कांति निकल रही थी। वो समझ गया कि हमारा शत्रु इसके गर्भ में है, विष्णु इसके गर्भ में है। और उसके मन में विचार आया कि इसी समय इसका वध कर देना। फिर वो समझ गया, अरे स्त्री का वध करूंगा, वो भी हमारी बहन है, गर्भवती है, तो हमारी बदनामी बहुत होगी, अपयश बहुत होगा। और उसके मन में विचार आने लगा कि हम अपने जीवन के लिए इतना भारी अपयश लें और उनका जीवन बेकार है। जिसका बहुत अपयश फैल जाए तो उस व्यक्ति को भी मरा हुआ मानना चाहिए। तो उस समय
तो कंस वध नहीं किया, लेकिन वे बेड़ी बांध दिया कि कहीं भागे नहीं, और लोगों को लगा दिया, इनाम रख दिया कि जो व्यक्ति देवकी के पुत्र का जन्म की सूचना देगा तो उसको इनाम देंगे। वो बहुत तैयारी में था कि ज्यों ही जन्म लेगा मैं मार डालूंगा। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन साधारण बच्चे के रूप में प्रकट नहीं, चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। वो बहुत तेजस्वी थे, वो कपड़ा पहने थे, कपड़ा तो वैसे तेज लग रहा था जैसे बिजली चमकती है, तो वैसे वो पीला पीला दिख रहा था, और बहुत सुंदर बाल था, कई एक आभूषण गहना पहने हुए थे। अब ऐसे पुत्र को देख करके तो देवकी बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न तो जरूर हुई, लेकिन बहुत दुखी भी हुई, इसलिए कि कोई भी माँ है और उसके साधारण बच्चे का भी हत्या हो तो उसको कष्ट होगा। अब देवकी विचार कर रहे कि इतना सुंदर लड़का है, इतना तेजस्वी पुत्र है, और इस पुत्र को भी कंस मार देगा, तो 6 पुत्रों के वध का भी उसको दुख था, शोक था। लेकिन इस समय बहुत भयभीत है कि भगवान की कृपा से इतना तेजस्वी पुत्र मिला और ये हमारे हाथ से निकल जाए, बहुत चिंतित थे। अपने दुर्भाग्य पर कोसने लगे कि हमारा कितना दुर्भाग्य। वो प्रकट समझ रही है कि तो भगवान हमारे पुत्र बन करके आ गए, और भगवान से अपने दुर्भाग्य का निवेदन कर रही है कि अरे स्थिति यह है कि मर्तो मृत्यु व्याल भीतः पलायन। इस संसार में व्यक्ति जन्म लिया है, लेकिन उसको मरना है, और उस मृत्यु के भय से व्यक्ति इधर उधर भाग रहा है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई सर क्रोध में है, कभी कभी देखा जाता है कि किसी सर पर डंडा मार दिया, थोड़ा सा उसको चोट लगा, मरा नहीं, या भूल से पैर उस पर पड़ गया तो बहुत क्रोध में हो जाता है, और सुनते हैं तो व्यक्ति का पीछा कर लेता है। व्यक्ति अपना जान बचाने के लिए कहीं भागता है तो सर उसका पीछा नहीं छोड़ता है, और जैसे सर किसी का पीछा करता है तो वैसे ही ये मर्त्य जगत में सबके पीछे मृत्यु लगी हुई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पीछे मृत्यु नहीं, और मृत्यु से बचने के लिए कोई कुछ भी प्रयास करे बच नहीं सकता। कभी कभी देखा जाता है कि किसी पर कोई मुकदमा हुआ, बहुत सरकार का कर्ज लिया है, कुछ लिया है, तो मुकदमा हो जाता है, अब उसको जेल में जाना पड़ेगा, और किसी तरह मैनेज कर तो दूसरे देश में चला गया, इंग्लैंड चला गया कोई, तो अब तो भारत की सरकार जेल में नहीं डाल सकती, अब जेल से बच जाता है, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकता। चाहे इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, कोई ऐसा एक व्यक्ति भी है कि मृत्यु उसको छोड़ दे। तो देवकी कह रही है कि मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान लोकान निर्भयम नाद्य गच्छति। और इस पृथ्वी की बात नहीं है, मृत्यु से बचने के लिए कोई किसी लोक में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, पाताल में लोक चला जाए, और मृत्यु उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक जगह है यदृच्छया, संयोग से कोई इसके चरण में आ जाए, इसके चरण का आश्रय ले, भगवान के चरण का आश्रय ले लिया, तो मृत्यु रस्मात् अपैति,
अब मृत्यु ही दूर भागने लगती है। अब वो पीछा नहीं करेगी, उस व्यक्ति का पीछा नहीं करती है जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। वो चरण के आश्रय लेने का यह प्रभाव होता है कि व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। अब काल का कोई भय नहीं, स्वस्थ से अब उसको भय नहीं। अब भगवान के आश्रय में है तो वहां काल का प्रभाव नहीं। लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है कि इसी को मैं अपने गर्भ में धारण किया। जो व्यक्ति इसके चरण का आश्रय लेता है उसका उद्वेग खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। और इसी को मैं अपने गर्भ में धारण की और हम भयभीत हैं। पर हमारा दुर्भाग्य ही है ना, मगर भाग्य खराब है कि उसको गर्भ में धारण करके भी मैं भयभीत हूं। अपनी बात को कह रही थी कि बेटा अपना यह रूप छिपा लो। देवकी के मन में विचार आ रहा था कि कोई साधारण शिशु होता तो हम किसी दूसरे के घर में रख देते, किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये चतुर्भुज रूप में इतना तेजस्वी है, किसी गांव में इसको ले जाओगे तो गांव का तो पूरा ध्यान इसके तरफ। इसको छिपा करके रखना कठिन होगा, समझ रहे स्थिति को ना। तो अब वो बड़ा भयभीत थे, भगवान से कहने लगे तो इस रूप को छिपा देता किसी का। भगवान कहे कि इस रूप में प्रकट हुए हैं, प्रास जन्म स्मरण आए थे। हम केवल पीछे के जन्म का स्मरण दिलाने के लिए। और भगवान बोलने लगे कि अयम वसुदेव जी के तरफ दिखा करके कह रहे हैं कि ये पहले सुतपा था और तुम पृष्णी थे, और दोनों बहुत प्रार्थना किए थे, हमारे जैसा पुत्र चाह रहे थे। तो मैं तो कोशिश किया कि अपने जैसा कोई पुत्र दे दूं, लेकिन अब अपने जैसा किसी को पाया नहीं। प्रयास किया, अन्वेषण किया कि अपने जैसा कोई दे दो, लेकिन अब मिला नहीं। तो मैं ही पुत्र के रूप में आया। तो हम केवल याद दिलाने के लिए कि आप लोग प्रार्थना किए थे, और जिस रूप से मैं वर दिया था कि आपको मनोरथ को पूर्ण करूंगा, तो जो वर दिया था वही पुत्र बन करके आया है। आप लोग पहचान जाए, इसी के लिए मैं इस रूप में आया। और भगवान कह रहे हैं कि यदि विभेद से यदि आप भय खा रहे हैं, भयभीत हैं, तो गोकुलम माम नर, हमको गोकुल पहुंचा दिया। ये भगवान ही प्रस्ताव है कि आप लोग भयभीत है तो हमको गोकुल पहुंचा दिया। और भगवान एकदम साधारण सा बच्चा बन गया। और भगवान से प्रेम है, भगवान पर भरोसा है। और वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के और जेल से निकलने का उपक्रम प्रारंभ कर। देखिए, जिस व्यक्ति के पैर में हथकड़ी है, बेड़ी है, और जेल के दरवाजे पर कई ताले लगे गए। एक तो गेट, जेल में एक ही गेट नहीं होता है, तो 2-3 गेट होता है, और सब गेट को एक साथ नहीं खोलते। एक गेट से निकल गए तो पहले उसको बंद करते हैं और तब आगे वाला खोलते हैं। लेकिन भगवान के वचन पर विश्वास है। वसुदेव जी गोद में लेकर चलने का प्रयास किया और तब तक बेड़ी खुल गई। उनके पैर में जो बेड़ी थी वो खुल गई। आगे बढ़े तो दरवाजा का ताला भी खुल गया, दरवाजा खुल गया। आगे बढ़े और खुल गया। अरे जिसके पैर में बेड़ी है
वो कैसे चल पा रहा है? उसका कारण है कि भगवान को अपने हृदय में, अपने गोद में धारण किए। भगवान को धारण करने का प्रभाव हुआ कि बंधन खुल गया। हम लोग भी कभी कभी बहुत बंधन महसूस करते हैं, बहुत भय महसूस करते हैं, बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। लोग आकर के पूछते हैं कि महाराज जी हमको क्रोध बहुत आता है, कोई उपाय बतलाइए कि हमारा क्रोध खत्म हो। कोई कोई कहता है कि मन बड़ा चंचल, इधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है, भोग की वासना लगती है। और ये सब बेड़ी हमको बांध करके रखा है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि हम सात्विक जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, लेकिन तब तक काम का ऐसा वेग आता है कि अब हम अवश हो जाते हैं। हम काम के अधीन हैं, उसके बंधन में, क्रोध के बंधन में हैं। लेकिन वसुदेव जी से शिक्षा लेनी चाहिए। वसुदेव जी गोद में रखे हैं भगवान को, तो उसका प्रभाव हुआ कि पैर का बेड़ी खुल गया, ताला खुल गया। और जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में धारण करेगा, भगवान पर भरोसा रखेगा, और उसके कोई भी ग्रंथि है, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जकड़ करके रखा है हम लोगों को, लेकिन वो ढीला हो जाता है, खुल जाता है। भगवान पर विश्वास करके अध्यात्म पथ पर जो बढ़ता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो वह विघ्नों के सरदार के पैर पर, माथे पर पैर रख करके आगे बढ़ जाता है। और वसुदेव जी के चरित्र पर विचार करना है। कई एक प्रकार का बंधन है, और कृष्ण को गोकुल लेकर के चले तो सारे बंधन खुल गए, मार्ग प्रशस्त हो गए। और भगवान के अंदर सारी दुनिया उनका कंट्रोल है। हम भक्ति करना चाहते हैं, संकल्प दृढ़ रहे, तो भगवान सहायता करते हैं। अब अपने मन में द्वंद्व रहता है, इसलिए व्यक्ति फसावट में फंस जाता है। पूरा भगवान का भरोसा रखे तो भगवान हमारा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। और वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल में लेकर के गए, वहां नंद बाबा के यहाँ रहे, छोड़ दिए, रख दिए। और भगवान नंद बाबा के लाड प्यार से बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे, और गोकुल में रहने लगे। लेकिन असुरों ने वहां भी प्रहार किया, वहां भी आक्रमण किया, कृष्ण को मारने का प्रयास किया। अभी कृष्ण 6 दिन के थे, और तब तक पूतना गए उनका जान मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाए। कृष्ण अभी 3 महीना के थे, तब तक शकटासुर वध करना था, वो भी नहीं कर पाया। अभी 1 साल के थे, एक हायन आसीन, और तब तक क्रीड़ावर्त आया, उनको मारने के लिए आकाश में ले गया, वह भी नहीं मार पाया। कोई एक घटना हो रही थी, और तब तक वृक्ष गिर गया। भगवान के ऊपर एक वृक्ष गिरा, और भगवान सुरक्षित रहे। लेकिन अब ब्रजवासियों का धैर्य समाप्त हो गया कि इतना तेजस्वी लड़का है, इतना सुंदर लड़का है, और इस पर बहुत बहुत संकट आ रहा है। और ब्रजवासियों में एक व्यक्ति है, उनका नाम है उपनंद महाराज। उनका परिचय दिया गया है कि ज्ञान वयोधिक। वे नंद बाबा के भाई हैं, लेकिन ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं, उम्र में भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के तरफ थी,
वे घर गृहस्थी के झंझट में ज्यादा नहीं रहना चाहते और इसलिए परिवार का दायित्व नंद बाबा को दिया। जो किसी संस्था का, किसी परिवार का मुख्य व्यक्ति हो जाता है तो उस पर जिम्मेदारी बहुत रहती है, सोचना पड़ता है। और उपनंद बाबा निश्चिंत जप करना चाहते थे, भक्ति करना चाहते थे। तो परिवार के जो दायित्व है, मुखिया का पद है, मालिक का पद है, वो है नंद बाबा को। नंद बाबा कह रहे थे कि भाई तुम इतने काबिल हो, तुमको परिवार चलाना चाहिए, हमको क्यों दे रहे हो? हम तो उतना बुद्धि नहीं रखते, हमारे लिए बहुत कठिन होगा, आप ही इस पद को रखिए। उपनंद बाबा कहे कि आप चिंता मत कीजिए, समय समय पर हम सहायता करेंगे, आप पद लीजिए, हम भी सपोर्ट में रहेंगे। और नंद बाबा तैयार हो गए और उपनंद जी का परिचय दिया गया ज्ञान वयोधिक। वे ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे, उम्र में भी श्रेष्ठ थे, लेकिन उनका नाम था उपनंद। ऐसे उप शब्द से छोटे का प्रयोग होता है। राष्ट्रपति का पद है तो उपराष्ट्रपति कहेंगे तो उससे छोटा पद है। तो किसी को भ्रम हो सकता है कि उपनंद कहने का मतलब कि नंद से छोटे हैं, लेकिन ना कह रहे हैं कि ज्ञान वयोधिक, ज्ञान के दृष्टि से, उम्र के दृष्टि से, दोनों दृष्टि से श्रेष्ठ है। और उपनंद बाबा ब्रजवासियों को बुलाए, या ब्रजवासी ही अब एक एक से संकट आ रहा है तो उससे बहुत घबरा गए। कृष्ण बलराम की चिंता उनको हो गई कि ऐसे संकट आता रहे तो कृष्ण बलराम कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो सोचे कि हमको क्या करना चाहिए। ब्रज कार्यम मंत्र, वे मीटिंग रखे, जब गांव में मीटिंग का स्थान होता है वहां मीटिंग रखे, सब लोग जुटे। तो उपनंद बाबा कहने लगे कि हम लोगों को इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और कारण ये कि आप लोग देखिए कि यहाँ बच्चों पर बहुत संकट आ रहा है। जो भी उत्पात हो रहा है तो विश्लेषण करेंगे तो स्पष्ट है कि बच्चों को केंद्र में रख करके पूतना आई तो कृष्ण को मारना चाहिए। शक्टासुर कृष्ण पर आक्रमण किया, तृणावर्त कृष्ण को उड़ा ले गया, तो उतने आकाश में उड़ा ले गया और पत्थर पर गिरे और फिर भी कृष्ण सुरक्षित रहे। ये तो देवताओं ने रक्षा कर लिया, भगवान नारायण रक्षा कर लिया। और जब भगवान नारायण रक्षा करने वाले हैं तब उन्हीं पर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप क्या चिंता करने लगे? तो उपनंद बाबा कहे कि पहले हम लोग भजन बहुत करते थे, भगवान के सामने, नारायण के सामने बैठ जाते थे और जब मन लगा करके करते थे। तो भजन हम लोग खूब किए तो भगवान भी हमारे पुत्रों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भाई आगे नहीं करेंगे। तो उपनंद बाबा कह रहे का भजन ही नहीं होता। पहले तो हम लोग खूब भजन किए, खूब जप किए, लेकिन जब से ये दोनों बच्चों का जन्म हो गया है तो अब तो भगवान की तरफ मन ही नहीं लगता है। जप करने के लिए बैठते हैं और तब तक आकर कह देता है बाबा इसको, अब तो हम इसी के तरफ ध्यान चला वे सोच रहे हैं तो अब हम लोग भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं रख रहे हैं तो भगवान क्या हमारा ध्यान रखेंगे। पहले तो हम लोग खूब मन लगा करके भक्ति किए, लेकिन अब मन नहीं लगता। ये बच्चे दिख जाते हैं, खास करके इनकी बोली सुनाई देती तो उधर से मन इधर ही खींच जाता है। तो उनका अपना सिद्धांत है
उनको लग रहा है कि अब मन अपने पुत्र में जाने लगा, हम लोग माया में पड़ गए, भक्ति ठीक नहीं हो रही है। अब जो भगवान का ध्यान लगाता है, भगवान भी ध्यान रखते हैं, जो कहने लगे कि अब कुछ करना चाहिए, इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। दूसरे कह सकते हैं कि प्रस्ताव दे रहे हैं, नीति शास्त्र पढ़े हैं, नीति में लिखा गया है कि अगला आवास देखे बिना, उसका समीक्षा किए बिना पीछे का आवास नहीं छोड़ना चाहिए। मां समीक्ष परम स्थानम पूर्व मायतनम त्यजेत। इसको व्यवहार में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं डेरा ले रहे हैं, डेरा में उतनी सुविधा नहीं है, असुविधा महसूस कर रहे हैं, तो पहले दूसरा डेरा खोज करके इसको छोड़ेंगे ना, कि पहले छोड़ करके बोरा लेकर के खोजते रहेंगे। तो ब्रजवासी कहे कि भाई नीति तो यह है। तो उपनंद बाबा कहे कि ऐसा बेवकूफ हमको मत समझो, जब से संकट आ रहा है हम निश्चिंत नहीं बैठे। अरे तुम लोग अपने खेती गृहस्थी दुकान पर रहते हो, नौकरी की चिंता है। हम अभी 11 साल के थे तभी अपने पिताजी के साथ पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा किया, और आज भी निश्चिंत नहीं बैठा। पहले से मैं स्थान देखा हूँ, लेकिन फिर से जा करके देख करके आया। अरे कौन स्थान देखे? क्योंकि वनम वृंदावनम नाम फसभ्यम लोकाना, एक वन है जिसका नाम वृंदावन। अभी वे लोग महावन में थे। वनम वृंदावनम नाम, एक वन है जिसका नाम वृंदावन। वृंदावन कहने का अर्थ है जो वृंदा देवी द्वारा पालित वन है। और वृंदा देवी की स्थिति थी कि अपने पातिव्रत्य के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। और पातिव्रत्य का ऐसा प्रभाव होता है कि वहां इविल एलिमेंट नहीं प्रवेश पाते। जो भूत प्रेत या दूसरे प्रकार की बाधा है वहां साहस नहीं करते। उनका आशय है कि वे वृंदा का क्षेत्र है, तो उसके पातिव्रत्य के प्रभाव से वहां कोई असुख नहीं पहुंच पाएंगे। ब्राह्मण के तपस्या का सत्यवादी होने पर उसका बहुत भारी प्रभाव होता है। कोई स्त्री पतिव्रता है तो उसका बहुत भारी प्रभाव होता है। पतिव्रता स्त्री का क्या प्रभाव होता है, इस विषय में चैतन्य महाप्रभु एक कथा सुनाए हैं, कथा का उल्लेख किया। वे शिक्षाष्टकम की व्याख्या कर रहे थे। वह आश्लिष्य व पादरतम पिनष्टुमा यथा तथा विदधातु लंपटो, इसकी व्याख्या में वो एक कथा का उल्लेख किया। कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण पति पत्नी एक गांव में रहते थे और ब्राह्मण कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। वो कुष्ठी था, कुष्ठ हो गया उसको, गलित कुष्ठ। लेकिन फिर भी वे ब्राह्मणी खूब अच्छा से उसकी सेवा करती, और यहाँ तक तो मान्य था। लेकिन वो ब्राह्मण कुष्ठी है, कुष्ठ रोग हो गया है, और एक वेश्या में आसक्त था। थोड़ा विचार कीजिए स्थिति। एक वेश्या में आसक्त था। उसकी पत्नी उसके भावना को जान गई कि वेश्या में आसक्त है। वो अपने पति की इच्छा पूर्ति के लिए वो जाकर के वेश्या से बात की। अब वेश्या का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है।
अब पुष्टि के साथ संग करे, यह बहुत जटिल स्थिति थी। लेकिन वो ब्राह्मणी जा करके उनसे प्रार्थना की। अब उसके कातर प्रार्थना को वो स्वीकार कर लिए, सहमत हो गए। कही कि रात्रि के समय, दिन में नहीं, रात्रि के समय अपने पति को लाओ, ठीक है, उसकी इच्छा है। तो अब वह ब्राह्मणी अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी। रात्रि का समय था और रास्ते में कोई योगी तपस्या में बैठे हुए थे। रात्रि के समय में अब स्त्री को दिखे नहीं, उसको तो एक ही चीज दिख रहा था कि अपने पति को कैसे संतुष्ट कर, उधर उसका ध्यान था। और जा रही थी तब तक उसके पैर से वो जोगी के शरीर का टच हो गया। उसका पैर जोगी के शरीर में, तपस्वी के शरीर में लग गया। अब ये तो बड़े गुस्से में हो गए, तुम पागल हो, किसी के शरीर पर पैर रख करके जाओगी। वे डांटने लगे, वो प्रार्थना करने लगी कि गलती हो गई, क्षमा किया। देखिए क्षमा करने लायक बात है। नहीं, देखिए हमारी स्थिति पर विचार कीजिए। हम अपने पति को लेकर के जा रहे थे, आप पर ध्यान नहीं दे, तो पति को ले जाए, तुम्हारा पति मर जाए। सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मर जाए। अब तो पति की ऐसी भगत थी कि उसके इच्छा के पूर्ति के लिए वेश्या के पास ली जा रही थी। और तब तक ये योगी साफ दे दिया कि सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मर जाए। अब यह भी कही कि देखिए आप तो साफ दे दिए, लेकिन हम अपने पति को मरने नहीं देंगे। मैं भी कहती हूँ कि सूर्योदय होगा ही नहीं। अब बोल दे कि सूर्योदय होगा ही नहीं, तो सूर्य की गति ही रुक गई। अब तो बहुत देर होने लगा, तो व्यवस्था देवता लोग देखते हैं, मैनेजमेंट इशू हो क्या हुआ, क्या वो लोगों को परेशानी होने लगे। तो देवता लोग वहां आए, तुष्ट कैला देवा, तीनों देवता वहां आ गए। तो भाई वो प्रार्थना करने लगे कि भाई सूर्योदय होने दो, दुनिया को कष्ट हो रही है। तो कहते ना, ये तो साथ दिए हैं कि सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, हम सूर्योदय कैसे होने दें। देवता लोग समझा रहे कि तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं, हम लोग देवता हैं, और सूर्योदय होने दो। सूर्योदय होने से तुम्हारे पति के निधन होगा तो हम लोग फिर से जीवित कर देंगे। तब वह तैयार हुई और सूर्योदय हुआ तो ब्राह्मण का निधन तो हो गया, लेकिन फिर उसको सुंदर शरीर की प्राप्ति। और चैतन्य महाप्रभु इस कथा का उल्लेख किए हैं चैतन्य चरितामृत में कि पतिव्रता का क्या प्रभाव, एक अनुमान कर सकते हैं ना। तो उपनंद बाबा कह रहे हैं कि वनम वृंदावनम नाम, ये वृंदा के नाम से वन है, उसके पतिव्रत के प्रभाव से वहां उत्पात नहीं होगा, सुरक्षित स्थान दिख रहा। और पशव्यम नवकामना, और भी उसका परिचय दे रहे हैं कि पशुओं के लिए बड़ा हितकारी है, पशुओं के लिए बड़ा सुखद है। पशुओं के लिए कैसे सुखद है हो, शहर में तो इस बात को समझाना बहुत कठिन होता है, लेकिन यहाँ आप बहुत आसानी से समझ जाए। जो घास का क्षेत्र है, तो जब रोज पशु एक ही क्षेत्र में जाते हैं तो घास को कचट देते हैं, लहम देते हैं, तो पशु उसको उतना पसंद से नहीं करना चाहिए। आप लोग तो समझ सकते हैं ना। और जहाँ का घास एकदम फ्रेश है, कोई पशु नहीं गए हैं, तो उसको पशु पसंद करेंगे। तो महावन में तो बहुत दिन से वो लोग निवास कर रहे थे,
और पशु उधर ही जाते थे, सब कचट दिए थे, लान दिए थे, और वृंदावन का घास बिल्कुल फ्रेश है। मैं इंग्लैंड में गया था तो वहां देखा कि वहां एक चारागाह नहीं है, वहां 3, 4, 5 ऐसे रखे कि एक में कुछ दिन डालते हैं तो कुछ दिन उसको फिर पनपने के लिए छोड़ते हैं, दूसरे में डालते हैं। और पशव्यम का अर्थ है कि वो तो एकदम घना जंगल है, अभी उधर पशु का निवास नहीं है, तो घास वहाँ के पशुओं के लिए बड़ा अच्छा है। पशव्यम और नवकानन। और वृंदावन की विशेषता बतला रहे हैं कि उनके वृक्ष अभी नए नए हैं, नवीन वृक्ष हैं। अभी नवीन वृक्ष होने से क्या सुविधा है, और आप लोग वन प्रदेश के समझ सकते हैं कि बरसात के समय तो सब जगह घास रहती है, पशु खूब सकते हैं, लेकिन बरसात समाप्त होने के बाद घास सूखने लगती है। तो उस स्थिति में पशु वृक्ष के पत्ते को खाते हैं। जहाँ छोटा छोटा वृक्ष है तो अपना गर्दन उठा करके खा लेते हैं। और भाई कहे कि वृक्ष को काट करके देंगे, काट करके भी कुछ लोग देते हैं, लेकिन नव कानन जो वृक्ष अभी नया नया है तो उसका पत्ता कोमल होता है, तो उसको पशु पसंद करते हैं, आसानी से उसको प्राप्त कर लेंगे। नया वृक्ष है, कम ऊंचाई है, तो काटना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही वे गर्दन उठा करके खा लेंगे, और उसके पत्ते अभी कोमल है तो चाव से खाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि नवकानन। और दूसरी बात है कि ब्रजवासियों के सामने समस्या थी कि वृक्ष गिरा कैसे। वो विचार कर रहे थे कि कोई हाथी तो धक्का मारा नहीं, इतना ऊंचा वृक्ष है, कोई आंधी तूफान आया नहीं और वृक्ष गिरा क्यों। तो उनका अपना डायग्नोसिस था, उनका अन्वेषण था कि भाई वृक्ष गिरने का कारण है कि इतना पुराना हो गया कि इसके जड़ सड़ गए, जड़ सड़ गए हैं तभी न गिर गया, नहीं तो कोई आंधी तूफान नहीं आया, कोई हाथी धक्का नहीं मारा, वृक्ष क्यों गिरता है। तो उपनंद बाबा कह रहे नवकानन, वहां ऐसी समस्या नहीं, वहां के वृक्ष अभी नए नए हैं, तो वो तो अभी सड़े नहीं है, जड़ सड़े नहीं है, तो ऐसी समस्या नहीं। और भी अंतर होता है, जहाँ पुराना वृक्ष है, जो पुराना वृक्ष है तो उसमें गड्ढा बन जाता है, हम लोग खोड़रा कहते हैं, कोटर कहते हैं, आप लोग जो कहते हैं खोड़रा, वो हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। अब खोड़रा हो गया तो कभी कभी बिच्छू उसी में निवास करने लगते हैं। खोड़र कोटर जो खोड़र, तो ये स्थिति समझ रहे हैं ना, उसी में बिच्छू रहते हैं। और बच्चों को कुछ मतलब नहीं, वो सीधे वृक्ष पे चढ़ते हैं और पट से हाथ डालते हैं, वो कोटर में हाथ डालेंगे तो खतरा है ना। और नए वृक्ष में ये समस्या नहीं है, तो इसलिए वृंदावन का परिचय देने नवकानन। और गोप गोपी गवाम से तो कह रहे हैं कि गोपों और गोपियों के लिए, गायों के लिए बड़ा सुखद है। क्या इसका मीनिंग है, वो महावन में तो ब्रजवासी पहले से आए थे, तो जब आए थे तब तो बड़ा बड़ा क्षेत्र घेर लिए थे, वो तो सब जगह खाली है, तो बड़ा बड़ा क्षेत्र घेर करके घर बना दिए। और हम लोगों की तो संस्कृति में पुरुष के लिए घर अलग होता है, स्त्री के लिए अलग होता है। जनानी कीता दलान ऐसे बोलते हैं ना, तो स्त्रियां घर में हैं और एक पुरुषों के लिए घर होता है। संयुक्त परिवार में ऐसा देखा जाता है, लेकिन जब भाइयों में बंटवारा होता है तो देखा जाता है कि एक भाई को जनानी कीता मिल गया, एक भाई को दलान मिल गया। ऐसा आप लोग अनुभव किए हैं ना।
तो अब तो जो हिस्सा मिला तो उसी में दोनों के लिए व्यवस्था बनाना होगा। अब दोनों एक साथ रहने लगे और स्त्रियों के लिए स्नान करने में असुविधा होती है। यहाँ पुरुष है तो स्नान करने में संकोच अनुभव करेंगे। अब खाट लगा करके कोई चादर डाल करके घेरा करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो एक तो स्नान में संकोच, यहाँ कोई पुरुष नहीं है तो कम कपड़ा में भी वो लेट सकती है। अब पुरुष हैं तो उनको संकोच अनुभव होता है और पुरुषों के साथ भी कठिनाई है। कहीं स्त्री नहीं है तो केवल गमछा पहन करके कौपीन पहन करके एकदम निश्चिंत बैठते हैं, लेकिन अब स्त्री है तो कम कपड़ा पहन करके नहीं रह सकते। तो यहाँ तो अब बंटवारा होते होते अब थोड़ा थोड़ा जमीन में एडजस्टमेंट करना है। तो उनका आशय गोप गोपी गवाम से यदि वृंदावन चलते हैं तो फिर से नया नया घेरा बना लेंगे, स्त्री के लिए अलग व्यवस्था, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था। तो वृंदावन का परिचय दे रहे हैं, गोप गोपी गवाम से और पुण्यादि तृण विरुद्ध। और भी बतला रहे हैं कि वहाँ बड़े पवित्र वृक्ष है, पवित्र पर्वत है। और इस तरह से वृंदावन का परिचय दिया कि भाई हम स्थान देख करके आए और कहे कि यदि आप लोगों को हमारा प्रस्ताव पसंद पड़ता है तो हम तो कहेंगे कि देर करने की जरूरत नहीं, तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान करें। सब लोग कहे कि ठीक है, हम लोग आपके विचार से सहमत। उसी समय सिंह बजा करके नोटिस दिया गया कि सब अपना सामान इकट्ठा करें, वृंदावन चले। सब तैयार हो गए और वृंदावन जाने में व्यवस्था रखी गई कि स्त्रियां गाड़ी पर बैठ करके जाएंगे और उनके गाड़ी को सजाया गया। एक गाड़ी को खूब अच्छा से सजाया गया, उस पर तोशक डाला गया जिस पर रोहिणी यशोदा और कृष्ण बलराम को बैठना, और खूब बड़ा गाड़ी था, खूब उसको सजाया गया था, कोमल कोमल आसन उस पर डाले गए और सब स्त्रियां तैयार हुई। पुरुष लोग धनुष्मान लेकर के, हथियार लेकर के आगे आगे चल रहे थे, गाय आगे चल रहे थे, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाक्य चल रहे थे और वृंदावन के लिए सब तैयार हो गए। अब तैयार हुए हैं और कृष्ण बलराम खड़े हैं और माँ यशोदा और रोहिणी बैठी हुई। ये यद्यपि वे बैठी हुई है और कृष्ण खड़े हैं, लेकिन कृष्ण का उम्र तो लगभग 3.5 साल था। तो खड़े हैं फिर भी माँ के कान के साइज के, माँ बैठी थी और अब कृष्ण बलराम प्रश्न करने लगे, तत्कथा श्रोत्सुको, और दोनों माता उनके बात को सुनती हुई जा रही और भक्तों ने उनके बातचीत का कुछ अंश प्रस्तुत किया है। जब ये गाड़ी पर निकले तो कृष्ण बलराम देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं पहले तो पूछे कि माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब माता उत्तर दे कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। और वृंदावन क्या है, क्यों वहां जा रहे हैं? तो उत्तर दे वहां खेलने के लिए बहुत सुविधा, क्रीडिकाली बहुनी सब, इसका दूसरा भी करते, खेलने का बहुत सुविधा है। कृष्ण पूछते हैं कब घर लौटेंगे? और माँ यशोदा कहते हैं कि बेटा घर तो साथ में चल रहा है, देखो ना तुम्हारा सब कपड़ा भी है, खेलने के सब सामग्री भी है, घर तो साथ ही चल रहा है। अब कृष्ण आगे जाते हैं, किसी मोर पक्षी को देखते हैं और माँ के गाल को पकड़ करके कान के नहीं, माँ 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 वो कौन पक्षी है, उसका क्या नाम है और उसको कौन पेंट कर दिया है, देखो कई ढंग का पेंट किया है।
माँ यशोदा कहते बेटा इसको मयूर कहते हैं। और तब तक किसी तोता के बोली को सुने, माँ माँ वो कौन वो पक्षी है, वो तो एकदम आदमी जैसा बोल रहा है, एकदम आदमी जैसा बोल रहा है। तो माँ बतला रहे बेटा इसको तोता कहते हैं। और आयु से कृष्ण के बात को सुनते ही माँ यशोदा जा रही। और गोपियां जो दूसरी गोपियां हैं तो उनका वर्णन किया गया तो गीत गाती हुई जा रही, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी है, गहना धारण की है और अपने को सजाई है। नृत्य में कुमकुम कांत, खास करके अपने अष्टन को नया नया केसर लगा करके सजाई है और सुबास खूब सुंदर वस्त्र पहने, निष्कंठ सुबास और सुंदर स्वर में गाती हुई जा रहे। एक विचारणीय बात है कि जिस स्त्री का घर छूट रहा है और वह स्त्री गीत गाते हुए जा रही है, गहना पहन करके जा रही है, आखिर इसका क्या बात है, क्या रहस्य है? देखिए, स्त्रियों का घर में बहुत आसक्ति होती है, घर में एक एक सामान को संजो करके रखती है, सजा करके रखती है, अब वो घर छूट जाए तो उनको बहुत अफसोस होता है। लेकिन यहाँ सब तैयार हो गई और खूब सज धज करके वृंदावन जा रहे, गीत गाती हुई जा रहे और घर छूट रहा है भले, लेकिन यात्रा तो वृंदावन की है। ये वृंदावन की महिमा है। तो अपना घर छूट रहा है लेकिन वृंदावन जाने का अवसर है तो स्त्रियां प्रसन्न है, गीत गाती हुई जा रही। और कृष्ण बलराम वहां पहुंचे तो जे वहीं देखे वृंदावन को और गाड़ी से कूद गए। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विक्षासित उत्तमा प्रीति राम की सोयो नृप, वृंदावन को देख करके, गोवर्धन को देख करके कृष्ण अब वैसा प्रसन्न हुए जब अब तक कभी उतना प्रसन्न नहीं हुए। तो वृंदावन का दर्शन करके कृष्ण सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। उसका कारण है कि वृंदावन में कृष्ण से प्रेम करने वाले सर्वाधिक, वृंदावन में जो प्रेम करने वाले हैं तो उनकी तुलना दूसरी जगह नहीं है। तो स्वाभाविक व्यक्ति अपने प्रेमियों के बीच में जा करके प्रसन्न होता है। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, 3 - 3.5 साल तक गोकुल में रहे और इसके बाद वृंदावन में आए और वृंदावन में विविध प्रकार की लीला किए। उन लीलाओं का वर्णन कभी आगे अवसर देंगे। हरे कृष्णा।